हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि डू दे स्टिल मिस यू। क्या वो आपको याद कर रहे हैं? क्या वो अब भी आपको याद करते हैं? आप अपने रिलेशनशिप की जिस भी स्टेज और जिस भी फेज़ में क्यों ना हो, ये जब कभी भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपको उस वक्त का मैसेज होगा। आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं तो मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ यही मामला है। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ठीक है, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और तभी किसी कंक्लूजन या किसी डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है, क्या वो अब भी आपको मिस करते हैं? क्या आपके पर्सन अब भी आपको मिस करते हैं? जो भी सिचुएशन आप लोगों के दरमियान में है, क्या आपके पर्सन अब भी आपको मिस करते हैं? 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द जजमेंट, लिब्रा, मैजिशियन, एरीज, एंड 10 ऑफ कॉइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। क्या आपके पर्सन आपको अब भी मिस करते हैं? दिस इज़ फॉर श्योर कि आपके पर्सन मिस करने से ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यानी इस हद तक वो आपको सोचते हैं, इस हद तक वो आपको याद करते हैं कि आपको लिटरली फ़ील होता होगा कि किसी न किसी तरीके से शायद किसी भी वक्त कोई एक पुल आपको फ़ील होता होगा। ये ज़रूर है कि आपके पर्सन ने जिस टाइम पर आपको छोड़ा उस वक्त आप एक डायर नीड ऑफ सपोर्ट में थे, यानी कि आपको उस वक्त सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये आप लोगों के दरमियान जो कुछ भी हुआ ये फेटेड था, यानी कि ये आप दोनों के मुक़द्दर में लिखी हुई थी बात कि ये इसी तरीके से होना है। अदर देन दैट क्यों? क्योंकि शायद आपका लाइफ पर्पस कुछ और होना था, आपका इम्तिहान कुछ और था, आपकी टेस्टिंग कुछ और थी, लेकिन ये पर्सन इसके हाथों ये मामला जानबूझ के हो कि यह आपको छोड़ दे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई बेटर लाइफ सेलेक्ट की, इन्होंने कोई अपने लिए रिनेवल सेलेक्ट किया, अपनी लाइफ के चेंज सेट किया। ये हमेशा उस चीज़ को ज़रूर याद करते हैं कि ये किन कामों में लगे हुए थे या इन्होंने किन कामों को प्रायोरिटी दी थी। एंड विद द मैजिशियन कार्ड इनके अंदर एक ज़िद थी कि जो ये चाहते थे हासिल करना वो इन्होंने हर हालत में हासिल किया, और अब इन्होंने हर लिहाज से तमाम चीज़ों को स्टेबल कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, फैमिली को, लेगेसी को, तमाम चीज़ों को। तो ये बहुत शिद्दत से इस एलिमेंट को मिस करते हैं कि आप हैं या आप नहीं हैं, या आपका जिस तरह का साथ रिक्वायर्ड था। तो इनको बहुत ज़्यादा अपनी तमाम सेटल्ड लाइफ में इस बात का ख्याल ज़रूर आता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ विद द 5 ऑफ कॉइंस यानी 5 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं इन्होंने आपका हक ज़रूर मारा है। और ये फ़ौरन जजमेंट के बाद है तो डेफिनेटली इनको अब भी इसलिए भी आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है, जो हमारे टाइटल है रीडिंग का, वो इस वजह से भी क्योंकि इनको रियलाइज़ होता है कि ये मुकाफ़ात अमल या ये कार्मिक पैटर्न जो कुछ भी लाइफ में है, अगर ये सक्सेसफुल भी है तो सक्सेस इस अमल के बाद जो है वो पूरी नहीं है। अगर सब कुछ आज मेरे पावर में है, मेरे हाथ में आज सब कुछ भी है, तो वो पावर भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी एंड पर यहाँ पर किसी के साथ हुई हुई ज़्यादती ज़रूर शामिल है। तो वो आपको यकीनन वो आपको याद करते हैं, और एक डिफरेंट जस्ट सेकेंड और वो एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आपको याद करते हैं, जिसमें उनको लिटरली ये फील होता है कि सारी चीज़ें पावर में आने के बावजूद भी, तमाम चीज़ें सेटल होने के बावजूद भी आपका साथ जो है वो उनके पास नहीं है। क्या वो आपको अब भी मिस करते हैं? क्या आपके पर्सन अब भी आपको मिस करते हैं? आपके पर्सन पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, किसी का कैंपेन के जो है वो लीडर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कई सीईओ हैं, कोई ऐसे काम जो कि मल्टीटास्किंग होते हैं वहाँ पर लोग इनको काफ़ी जानते हैं। आपकी फैमिली के हेड हो सकते हैं, आप लोग रिलेटिव्स हैं तो शादी या फैमिली में इनका अपर हैंड हो सकता है, इनकी फैमिली को कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, इनका नाम होगा। तो क्या ये अब भी आपको मिस करते हैं? क्वीन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, सन, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये अपनी लाइफ में जब जब इनकी लाइफ में कोई अचीवमेंट आती है तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं बिकॉज इनको खुद पता है कि अगर लाइफ में कोई भी चीज़ सेटल हो रही है
और अचीवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है, तो क्या उसको 100% वे में सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं? बिकॉज इनको किसी भी टास्क की कंप्लीशन पर इस लॉस का बहुत शिद्दत से एहसास होता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया। विद द 4 ऑफ कप्स ही कभी कभी बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचते हैं कि अब तो मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज्ड है, अब तो वो वक्त ही नहीं रहा, अब तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। विद द मैजिशियन कार्ड ही और शी इज़ इन पावर, यानी लाइफ बदल गई है, बिल्कुल लाइफ चेंज हुई है। फाइनेंशियल वो पोजीशन नहीं रही, फाइनेंशियली भी बड़ी स्टेबिलिटी है, फैमिली में भी बड़ी स्टेबिलिटी है। लेकिन आपके पर्सन को ये बहुत शिद्दत से रियलाइज़ होता है कि मेरा मुंह भी नहीं है कि मैं जाकर कोई बात कहूँ या कोई बात जाकर पूछूं। बिकॉज इनको पता है कि जब ये सोच भी रहे होते हैं आपके मतलब, इनको पहले ही से प्री कंसीव नोशन की तरह रिजेक्शन पहले ही पता चल जाती है। रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या आपको इसलिए भी बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद कर रहे हैं क्योंकि विद द सन कार्ड, विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, कोई अचीवमेंट अभी रिसेंटली नियर फ्यूचर में या रिसेंट पास्ट में इनकी ज़िंदगी में एक ऐसी हुई है कि इनको दोबारा से उसी पॉइंट पर लाकर खड़ा कर गई कि जब आप थे तो चीज़ें किस तरह से थीं, किस तरीके से डिफरेंट थी। इन्होंने अभी भी, और ये इनके एक मेहनत का नतीजा है, यानी कि 9 ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने बहुत लग के इस चीज़ के ऊपर काम किया है और इन्होंने यानी गिव अप नहीं किया। लेकिन डेफिनेटली इनको 4 ऑफ कप से अपना आपा भी बहुत ज़्यादा अधूरा लगता है। तो डेफिनेटली अगर ये आपको अभी भी याद करते हैं तो उसमें जो अब उस वक्त आपकी फीलिंग थी लॉस होने की, वो अब इनको रियलाइज़ होती है। और अभी ये जो सेलिब्रेशन इनकी लाइफ में आई है, ये जो खुशी इनकी लाइफ में आई है, जब जब इनकी लाइफ में कोई एक माइलस्टोन अचीव होता है, इनको अपना आप बहुत ही ज़्यादा मिसिंग नज़र आता है। पैसे हैं, सुकून है, लग्जरी है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक जो खुशी है वो खुशी मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलती, गिव अप करने के बाद भी नहीं मिलती, और आपकी याद फिर और ज़्यादा शिद्दत से आ जाती है। लेट मी सी कि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। द मून, ओके। फियर है, कोई खौफ था और खौफ भी है। शायद हो सकता है जिस वक्त आप दोनों का साथ चल रहा था उस वक्त इनकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग ना हो, और अब ये फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग है तो इनकी हिम्मत नहीं होती, ये डरते हैं आपको ये बात बोलते हुए या आपको अप्रोच करते हुए। बिकॉज आप इनको पलट के ये बात कह सकते हैं कि तुमने मुझे फाइनेंसिस के ऊपर फोकियत दी, यानी तुम्हें फाइनेंसिस की ज़्यादा पड़ी थी, तुम्हें पैसों की ज़्यादा पड़ी थी, तुम्हें मटीरियल्स की ज़्यादा पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स यूँ भी है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स और जजमेंट का कार्ड क्यों है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है और ये 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। सॉरी, मैंने इसको पहले 9 ऑफ वॉन्ड्स पढ़ लिया था। बट देखिए, ये जो सबसे अहम बात है, ये अभी भी ठने हुए हैं, ये अभी भी लगे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शोशा छोड़ते रहते होंगे जिससे आपकी लाइफ थोड़ी सी उथल पुथल होती रहे। या तो इनकी अभी रिसेंटली कोई शादी हुई है, इनके बच्चों में से किसी की शादी हुई है, या तो आप लोग का बहुत पुराना साथ हो गया है और दे आर थिंकिंग कि यार ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसके बारे में मुझे बताना चाहिए। और जिस तरह का सिनेरियो आप दोनों के दरमियान रहा है, शायद उन्होंने बड़े दुखड़े रोकर आपके साथ डिटैचमेंट इख्तियार की हो और लाइफ में इनकी सब कुछ सेटल चल रहा है, फिर आपके सामने आकर दोबारा से रोना पिटने की कहानी अगर करें तो वो चीज़ें समझ से बाहर होती हैं। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि ये कोई भी मौका गंवाते नहीं कि किसी ना किसी तरीके से आपके दिमाग पर हावी हों, आपको ख्वाब के ख्वाब में आ जाएं। यानी ये तो इंसान कर कोशिश नहीं करता, लेकिन वो सोचता जब बहुत ज़्यादा है तो फिर अगले के ख्वाब में उसकी अपीयरेंस आ जाती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, सन और मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर आया, उसको ये होल्ड बैक कर रहे हैं, ये सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं लेकिन बोल कम रहे हैं, एक्शन कम कर रहे हैं और लेस स्पीच में हैं। ज़्यादातर जो है वो एक्सप्रेस ना करना चीज़ों को, पैसे को भी होल्ड करके रखना। बिकॉज जिस तरीके से इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई है, इनको शायद एक एक रुपए का जो है वो अंदाज़ा है, और अभी एट द मोमेंट इन दोनों चीज़ों में ये अपने पावर में कोई दीवाने नहीं हुए जा रहे और बहुत हद तक ये खुश हैं, सेटल्ड हैं, लेकिन
कंजूसी और सेविंग अपनी जगह पर है, चाहे वो जज्बात की सेविंग हो चाहे फाइनेंसिंग सेविंग। 10 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कॉइंस। ये कोई सॉलिड ऑफर करना भी अगर चाहें तो इनको लगेगा कि जैसे ये एक्स्ट्रा की तरफ जा रहे हैं। इनको लगता है कि अब ये इस पोजीशन में हैं कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लें, कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप रख लें, कोई ऐसी दोस्ती रख लें। अब तो ये एक्सपेंसेस भी बेयर कर सकते हैं, इनको रख लेनी चाहिए दोस्ती, इनको कांटेक्ट कर लेना चाहिए, इनको दोबारा यूनियन में आ जाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर एज अ क्लियरफायर नज़र आ रही हैं। लेट्स सी मोर। क्या आपके पर्सन अब भी आपको मिस करते हैं? क्या आपके पर्सन अब भी आपको मिस करते हैं? डू दे स्टिल मिस यू? क्या आपके पर्सन अब भी आपको मिस करते हैं? डू दे स्टिल मिस यू? हाउस, शायद आप लोग एक ही ख़ानदान के हैं, डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी आप लोग का घर हो सकता है, आप लोगों का हाउस नंबर 20 हो सकता है, या आप लोग ऐसे घर की तरफ रहते हैं जहाँ पर पीछे एक चर्च भी है, कहीं करीब में कोई मस्जिद भी है, लेकिन कोई ऐसी रिलीजियस प्लेस है आप लोग के घर के दरमियान। और या तो ऐसा नहीं तो फिर जब कोई इन्होंने घर बनाया है तो घर में शायद इन्होंने आपसे वादा किया हो कि जिस दिन घर ख़रीद लूँगा या घर ख़रीद लूँगी तब हम लोग लाइफ में यूनियन में आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो समथिंग रिलेटेड टू हाउस, इनको अपने घर में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें। मैं वेल्दी मैन, पोजीशन तो बदली है इनकी डेफिनेटली विद द वेल्दी मैन नंबर 13। वेल्दी पर्सन से आपकी डीलिंग हो रही है, आप खुद हो सकते हैं। ये जो खुशी वाली बात है, शायद इन्होंने कोई सज़ा काटी है और वो सज़ा ख़त्म हुई है, इनके ऊपर कोई FIR कटी हुई थी, कोई केस हुआ था और उस केस के बाद इन्होंने वो शायद केस जीत लिया, लेकिन सज़ा ज़रूर काटी और काटने के बाद जो इनको रिवॉर्ड मिला उसमें शायद इनका घर रिलीज़ हो गया, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जितने अरसे में ये इम्प्रिजनमेंट में रहे, अपनी सोचों में कैद में जब रहे, तो सोचने में ज़्यादा इनको एहसास और ख़याल हुआ है। ठीक है। मैसेज ऑफ कंसर्न, शायद आपको हर वक्त इनकी तरफ से कोई ना कोई धड़का लगा रहता है कि कोई भी इत्तला आ सकती है, या अगर आपको इनके मुतालिक कोई ख़बर मिली तो ये अपने ही अंदर थोड़े से घबराहट का भी शिकार है कि अगर आपने कांटेक्ट कर लिया तो क्या होगा। शायद आप लोगों की चिट चैट या कन्वर्सेशन जो कि टेक्स्ट मैसेजेस की फॉर्म में होगी वो आपके पार्टनर्स ने पढ़ ली हो, जिसके लिए आपको ज़्यादा कंसर्न लग रहा होगा, या कोई ऐसी चैट या कोई ऐसी कन्वर्सेशन जो लीक हो गई हो। लेकिन उन तमाम होने के बावजूद डेफिनेटली नंबर 26 ग्रेट फॉर्च्यून, जो भी हुआ फॉर द सेक ऑफ गुड लक हुआ है। और जब कभी भी देखें, सबसे क्लियर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने डेफिनेटली मेल सी, आपके पर्सन ने डेफिनेटली ओवर द फाइनेंसेस या ओवर द मटीरियल्स आपको चूज़, मतलब उन चीज़ों को सेलेक्ट किया, आपको सेलेक्ट नहीं किया। और अब जब उनकी लाइफ में तमाम चीज़ें सेटल्ड है ना, तो वो एलिमेंट उनको बहुत ज़्यादा खटकता है। तो दिस इज़ अ फैक्ट कि ज़ाहिर बात है जिस वक्त वो ये तमाम चीज़ें कर रहे थे उस वक्त जितना आप हर्ट हुए होंगे तो वो आपकी दिल की तकलीफ़ और वो दूरी का एहसास वो अब भी आपके अंदर मौजूद है। इसीलिए ये शायद प्री कंसीव नोशन में है कि रिजेक्शन वाला 4 ऑफ कप्स का जो कार्ड है। लेकिन अब अगर ये आपको हासिल करना चाहते हैं, ये सिर्फ आपको याद ही कर सकते हैं, आपको मिस ही कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, जो ये कर भी रहे हैं। हाँ, टेलीपैथिकली आपको थोड़ी सी इरिटेशन और रेस्टलेसनेस होती होगी कि ये इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं कि ख्वाब में आ गए, इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं कि इनकी कोई खबर आपके पास फेसबुक पर आ गई, कहीं ना कहीं इस तरीके से कोई, क्योंकि ये हैं तो फेमस विद द मैजिशियन कार्ड एंड विद द जजमेंट कार्ड, ये फेमस पर्सनैलिटी हैं, नोन पर्सनैलिटी हैं और पैसे वाले भी हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं से ये लाइमलाइट में रहते हैं, या कोई शोशा ऐसा ज़रूर छोड़ते हैं कि ख़बर आप तक पहुंच जाए। तो सोच तो ये आपको बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन शायद सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है कि आपके साथ कांटेक्ट करें ना करें, कोई एक्शन लें या ना लें। ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।